देश में एक तरफ लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी है। 7 चरणों में होने वाली लोकसभा चुनावों की मतदान का पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए मतदान 7 मई को होना है। परंतु एक दिलचस्प बात जो शायद अपने आप में ये पहली बार है, जब चुनाव आयोग ने बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार ये सीट गुजरात के सूरत लोकसभा सीट है। बताया जाता है कि इस सीट पर नामांकन दाखिल करने वालों ने अपना नाम वापस ले लिया और एक का नामांकन खारिज किया गया। विपक्ष अब खूब हमलावर है और सवाल उठा रहा है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाया और तीनों चुनाव आयुक्तों से इस्तीफा मांग लिए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनाव आयोग के अधिकारी ने निर्विरोध जीत कैसे घोषित कर दी, जबकि अभी गुजरात की सभी 26 सीटों को मतदान 7 मई को होने हैं और 4 जून को सभी चुनावों के परिणाम घोषित होंगे। विपक्ष को एक बार कहने का मौका मिल गया है। विपक्ष पहले तो संविधान को खतरे में आरोप लगा रहे हैं। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने को लेकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, सूरत में जो है कि भाजपा के प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया गया है। देश में जो है कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, अभी पहले चरण का चुनाव दूसरा अभी होना है, तो आपकी नज़र से क्या ये सही है या मतलब गलत हुआ है? क्या कहना चाहें, आपकी अपनी पार्टी में क्या समझते हैं? देखिए, जो सूरत की घटना है उसमें सबसे पहले हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से भारत के चुनाव आयोग, जो भारत के तीनों चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त, हम उनके इमीडिएट इस्तीफे की मांग करते हैं कि ऐसी घटना अगर ये माइट इज़ राइट की बात होगी है कि जहाँ जिसके पास ताकत होगी वो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को चुनने नहीं देगा। ऐसे तो हर स्टेट में लोकल पुलिस कब्जे में है लोगों की। अगर क्राइम ब्रांच का या किसी चीज़ का दबाव बना के आपके नॉमिनेशन के जो प्रपोजर हैं उनका नाम इलेक्शन कमीशन को पता था, उन लोगों का नाम कैसे पता चला दूसरी पार्टी को, उन लोगों को कैसे कोर्ट में पेश किया, इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा उनको कैसे लाया गया, जब नॉमिनेशन एक्सेप्टेंस के टाइम पे विड्रॉल नहीं था तो उनसे बाद में ये चीज़ कैसे कहलवाई गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ने गलत किया है। ऐसा ये पहला एग्जाम्पल है भारत के चुनाव के इतिहास में कि जो प्रपोजर एक बार अपना नाम का प्रपोज करने के बाद, किसी कैंडिडेट का नाम प्रपोज करने के बाद और बाद में ये कहे कि मेरे सिग्नेचर नहीं है, जबकि नॉमिनेशन एक्सेप्ट करते वक्त प्रपोजर वहीं होता है, उसके वोटर आई कार्ड, उसका वोटर सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। तो ये सरासर चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली धांधली है, जिसको रोकना बहुत जरूरी। जो हमारे विपक्ष के नेता, सभी विपक्ष के नेताओं ने जो अंदेशा जाहिर किया था कि देश का लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, संविधान को ये खत्म कर देंगे, बदल देंगे, उस प्रक्रिया की एक पहली कड़ी है सूरत का अनअपोज्ड एमपी डिक्लेयर करना। क्योंकि लोग इस पे अगर विरोध नहीं करेंगे तो इनके हौसले बढ़ेंगे और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की सरकारें हैं वहां पुलिस और क्राइम ब्रांच का इस्तेमाल करके इस तरीके और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ऐसे विड्रॉल कराया जाएगा नॉमिनेशन और उसके बाद उनको अनअपोज डिक्लेयर। ऐसे तो 400 क्या, ये 543 भी पार कर लेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इस तरह का काम करेंगे तो ये 543, फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं है देश में। आप किसी को नॉमिनेशन फाइल मत करने दो, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी आदमी नॉमिनेशन फाइल नहीं करेगा। और मैं चुनाव आयोग जिसके पास सुप्रीम पावर होती है नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन की, मैं उसको भी चैलेंज करता हूं कि चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी जो पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और एक इंक्वायरी गठित करे कि जो 6 लोगों ने विड्रॉ किया है उन सब लोगों की स्टेटमेंट ली जाए कि उन्होंने विड्रॉ किसके दबाव में आके किया है। ऐसे क्या प्रेशर था उनके ऊपर कि उन लोगों का दबाव उनको विड्रॉल करना पड़ा, या जो नॉमिनेशन पे प्रपोजर है उसका किसी और को कैसे पता चला, उसने कैसे दबाव बनाया उसके ऊपर कि उन लोगों ने आके मना कर दिया कि मेरे सिग्नेचर नहीं है। सर, अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो क्या चुनाव आयोग का जो आरोप होते हैं क्या मौका नहीं देते हैं करेक्शन करने का? देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव का जिस समय नॉमिनेशन फाइल होता है, नॉमिनेशन के टाइम पे प्रपोजर और कैंडिडेट दोनों जाते हैं अंदर, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें एक रिकॉर्डिंग है। ये चुनाव आयोग इस बात को छिपा रहा है। जब भी कभी कोई नॉमिनेशन फाइल करने जाएगा तो प्रपोजर साथ जाता है
4 सेट अगर फाइल किए गए तो चारों सेट पे अलग अलग प्रपोजल होंगे और अलग अलग प्रपोजल हैं, तो उनकी वहां पे वीडियो बनी होगी जिस टाइम पे नॉमिनेशन फाइल किया है। उस समय उन्होंने क्यों नहीं मना किया कि हमारे सिग्नेचर गलत है? और अगर नॉमिनेशन के समय प्रपोजल साथ नहीं थे तो ये चुनाव अधिकारी की सरासर गलती है, फिर तो मैनिपुलेशन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए भारत का चुनाव आयोग इसके लिए पूर्णतः दोषी है और चुनाव आयोग, तीनों चुनाव आयुक्तों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सह पे काम किया जा रहा है। ऐसे तो आप 543 सीटों पे अनकंटेस्टेड कर देंगे, या कल को एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर तमिलनाडु में या केरल में, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और वहां की पुलिस अपोजिशन के कैंडिडेट्स के जो प्रपोजल हैं उनको जबरदस्ती दबाव बनाकर उनसे स्टेटमेंट करा दे, तो वो तो 39 सीट पे जीत जाएंगे वहां। या केरल है, केरल में वामपंथी की जो सरकार है, अगर वो सारी पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी प्रपोजल का नाम पता करके इस तरीके से सबको अनअपोज डिक्लेयर करा देंगे। ये तो देश में अनार्की और असंवैधानिक काम, ये संविधान को समाप्त करने का सबसे बड़ा काम, ये इस देश के संविधान का खून हुआ है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी स्वयं कोग्निजेंस लेना चाहिए, सुओ मोटो इस पे कोग्निजेंस लेके इसकी जांच कर आदेश देने चाहिए कि इस तरह अगर ऐसे तो देश की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अभी जैसे कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 जून को रिजल्ट आएंगे, तो ऐसे कैसे इन्होंने पहले कैसे घोषित कर दिया? देखिए रिजल्ट तो वो डिक्लेयर कर ही नहीं सकते थे। उनका तो सिर्फ ये कैंडिडेट, कोई उनके सामने कैंडिडेट नहीं है तो कैंडिडेट की लिस्ट जारी करते हैं, भाई इनके सामने कोई नहीं है तो अनअपोज इलेक्टेड बोलते हैं उसको। तो डिक्लेरेशन तो उसी टाइम आएगी ना जब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये सारा घटनाक्रम है, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूल रेगुलेशन कानून को नहीं मानना चाहती है। वो जैसे भी करके सत्ता को रिटेन करने के लिए, केंद्र की सत्ता को रिटेन करने के लिए कुछ भी हथकंडा अपना, ये हथकंडा नहीं है, ये तो सरासर बेईमानी और धांधली है और देश के खिलाफ, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है। मैं कहता हूं जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर है उसको इमीडिएट सर्विस से रिमूव करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, केस रजिस्टर करके उसको जेल में डालना चाहिए। अभी इसी तरह का केस एक इंडिपेंडेंट का भी आया था, वो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे सुनवाई करने लग जाएंगे तो बड़ा मामला जो है कि बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इसी का तो चुनाव आयोग फायदा उठा रहा है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज का फायदा उठा रही है कि चुनाव की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो जो चुनावी दौर में जो डिसीजंस है, उन डिसीजंस को अगर प्रेमे फेसाई कोई ऐसी चीज है, कोई बड़ा, जैसे अब ये घटना है गुजरात की, ये एक बहुत बड़ी घटना है, इस पे सुप्रीम कोर्ट कोग्निजेंस ले सकता है। ये ऐसी घटना नहीं है कि भाई आपका इलीगल तरीके से कैंसिल कर दिया गया। आपके प्रपोजल उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी दिखाना चाहिए जिस समय वो नॉमिनेशन करने आया था और प्रपोजल ने वहां पे साइन कराए थे, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर अपने सामने भी प्रपोजल के साइन कराता है। ये तो सरासर एक बेईमाना, एक लोकतंत्र की लूट है, मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी है।